नमस्कार। परख के आज के इस अंक में मैं आपसे द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के बारे में बातचीत करूँगा। यह लेख आनंद कोचुकुड्डी के द्वारा लिखा गया है और इसका शीर्षक है अ स्मीयरिंग मिसट्रस्ट दैट शुड नॉट बॉयल ओवर। यह लेख आज यानी कि 21 सितंबर 2021 के दिन प्रकाशित हुआ है और इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया गया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आम तौर पर उत्तर भारत में लोग या हिंदी भाषी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है उसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव या पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम ज़्यादा छाए हुए हैं और हमारी सोच केरल तक नहीं जा पाती है कि किस तरीके से केरल के राजनीतिक ताने-बाने में धीरे-धीरे सांप्रदायिकता का ज़हर घुलता जा रहा है या फिर केरल के आम जीवन में किस तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं। यह एक प्रवृत्ति है जो हिंदी भाषी लोगों में आम तौर पर मौजूद है। इसलिए आज की इस छोटी-सी प्रस्तुति में मेरी यह कोशिश होगी कि मैं आपको केरल में सांप्रदायिकता के बढ़ते ज़हर के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे सकूँ आनंद के इस लेख के माध्यम से। आनंद केरल में ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में बढ़ते अविश्वास और धार्मिक घृणा के बारे में हमें बताते हैं और वे यह कहते हैं कि अगर इस स्थिति को सँभाला नहीं गया, तो आगे बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। और आनंद इस संदर्भ में तमाम राजनीतिक दलों की भूमिका पर सवालिया निशान लगाते हैं। आनंद के इस लेख में कुछ ऐसी बातें उभर कर सामने आती हैं जो बहुत ही रोचक हैं और यह सांप्रदायिक राजनीति की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। आनंद यह बताते हैं कि जो केरल में ईसाइयों के रहने का जो क्षेत्र है, विशेष रूप से कोट्टायम जिला या त्रावणकोर का जो पूरा इलाका है, वहाँ पर जो ईसाई हैं 1990 से 2000 तक की स्थिति में काफ़ी समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। उनमें एक तरह की धार्मिक उदारता भी ज़्यादा थी, क्योंकि जब कभी अगर किसी नए तरह के निर्माण के लिए उनके किसी चर्च इत्यादि को नुकसान पहुँच जाता था, तो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती थी। इसका कारण ये था कि समृद्धि बढ़ रही थी और अक्सर भवनों में तोड़-फोड़, नए तरह की संरचनाओं का निर्माण करने के लिए किया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे कई कारणों से जो रबर का निर्यात होता था, जो कि ईसाइयों की समृद्धि का एक प्रमुख कारण था, वो उसमें एक ठंडापन आया और उसके बाद से ईसाइयों का ज़्यादा ध्यान इस बात की ओर जाने लगा कि मुस्लिमों की समृद्धि क्यों बढ़ रही है। और चूँकि कई मुस्लिम परिवारों के लोग पश्चिमी एशिया के देशों में रहते हैं, तो वहाँ से आने वाली पूँजी के कारण मुस्लिमों की समृद्धि लगातार बढ़ रही थी। अब धीरे-धीरे करके ऐसी स्थिति आई कि लोग लव जिहाद जैसी चीज़ों के बारे में भी बातचीत करने लगे और एक घटना 2010 में ऐसी घटी जिसमें एक ईसाई प्रोफ़ेसर के हाथ को काट दिया गया एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन के द्वारा और इसके कारण से जो स्थिति बनी उससे एक जो आम ईसाई लोग थे, उनमें मुस्लिमों के प्रति धीरे-धीरे करके घृणा का भाव बढ़ने लगा। 2011 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार फिर से बनी, तो जो चर्च का समर्थन प्राप्त संगठन है केरल कांग्रेस, उसके स्थान पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को ज़्यादा तरजीह दी गई। यह भी एक तरीके से ईसाइयों के मन में खटास पैदा करने वाला कदम बन गया। 2016 आते-आते कई ऐसी घटनाएँ घटी जिसने कि मुस्लिमों की छवि ईसाइयों की नज़र में और ज़्यादा खराब कर दी। मिसाल के तौर पर 2016 में कई सारे युवा केरल से गायब हो गए, तकरीबन 21 युवा और इसमें से कुछ ऐसे युवक भी थे जो कि ईसाई से मुस्लिम बने थे या हिंदू से मुस्लिम बने थे। और बाद में यह पता चला कि इन सब का इस्लामिक स्टेट से जुड़ाव हो चुका है। तो एक जो इस्लाम की कट्टरपंथी छवि या इस्लामोफोबिया की जो बात थी, वो धीरे-धीरे ईसाइयों के मन में घर करती गई। तो सिर्फ हिंदुओं के मन में ही ये छवि नहीं बन रही थी देश के अन्य भागों में या केरल में भी, बल्कि ईसाइयों के बीच भी ये छवि धीरे-धीरे रूढ़ होती जा रही थी। और इसी समय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि केरल में मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अब बहुत जल्दी एक जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो सकता है। तो वही सारे तर्क जो देश के दूसरे भागों में दिए जाते हैं, वो केरल में भी दिए जाने लगे और जो केरल का चर्च है या केरल के ईसाई हैं, उनके भीतर अविश्वास काफ़ी गहरा होता गया। कई अन्य घटनाएँ धीरे-धीरे घटती गईं जिसमें कि जो केरल का चर्च है, उसने यह स्टैंड लेना शुरू किया कि किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय हैं, अगर उनको ओबीसी के भीतर शामिल किया जा रहा है, तो ये गलत है
और या केरल के जो विभिन्न प्रकार के जो चर्च हैं उन्होंने यह तर्क देना भी शुरू कर दिया कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को तो रोका ही जाए, बल्कि कुछ रूढ़िवादी संगठनों ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई ईसाई परिवार 5 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो वो उसे आर्थिक सहायता देंगे। इस संदर्भ में एक अत्यंत रोचक बात यह है कि जो केंद्र में एक मंत्री हैं अल्फांसो, वो उनकी मदद से या उनके सूत्र के रूप में काम करने के कारण धीरे धीरे जो केरल के चर्च थे उनकी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी भी बढ़ी और कई सारे मौकों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक समर्थन प्रदान किया जो चर्च है उसकी मांगों का। इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा जिसका जिक्र आनंद करते हैं कि एक जो पादरी थे उन्होंने जिनका नाम बिशप थे वो जिनका नाम था कालारंगट, उन्होंने कोट्टायम जिले में एक नए तरह के टर्म का इजाद किया और जिसको उन्होंने नारकोटिक जिहाद कहा। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के कई भागों में कई तरह की जिहाद की चर्चा अक्सर होती रहती है। कभी यूपीएससी जिहाद की बात होती है, लव जिहाद तो खैर बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके अलावा जमीन जिहाद की बात होती है। तो यहाँ एक नारकोटिक जिहाद टर्म का इस्तेमाल किया गया एक बिशप के द्वारा। इसका अर्थ मोटे तौर पर शायद यह है कि जो नशीली दवाएं हैं उसका व्यापार करने में मुस्लिम लोग ज्यादा सक्रिय हैं और उसके पीछे यह भी तर्क था कि शायद इससे जो ईसाई युवा हैं उनको नुकसान की स्थिति या बहुत ही एक बीमारी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो नारकोटिक जिहाद टर्म का इस्तेमाल किया गया उसमें कुछ सुकून देने वाली बातें भी हुई। अधिकांश चर्च की तरफ से इस तरह के बयान को नकार दिया गया। कांग्रेस और सीपीआई-एम जैसे संगठनों ने इससे अपनी दूरी बना ली। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को यह पत्र लिखा कि जो बिशप हैं जिन्होंने नारकोटिक जिहाद टर्म का इजाद किया है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए कि क्या इस तरह का जिहाद केरल में चल रहा है। इसके अलावा जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है उसमें कांग्रेस और जो वाम दल है या वाम मोर्चा है उसकी भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। आमतौर पर जो सीपीआई-एम के नेतृत्व वाला गठबंधन है उसने पंचायत स्तर के चुनावों में भी और विधानसभा चुनावों में भी दोनों मुस्लिमों और ईसाइयों की असुरक्षा भावना का लाभ उठाने की कोशिश की और उसे इसका फायदा भी हुआ। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कि देश के दूसरे भागों में भी मौजूद है। लेकिन यहाँ अंतर यह है कि जो इस्लामोफोबिया की एक पूरी स्थिति है उसका शिकार ईसाई जनसंख्या है जिसमें कि चर्च ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो कोरोना के कारण एक स्थिति आई जहां पर प्रार्थना ऑनलाइन होने लगी, चर्च में बहुत सारे लोगों के जुटने पर जब रोक लग गई तो जो एक जहर उगला जा रहा था चर्च के भीतर मुस्लिमों के खिलाफ वो धीरे धीरे आम ईसाई घरों में भी फैलता चला गया। इसका अर्थ यह है कि जो ईसाई हैं उनके भीतर इस्लामोफोबिया की जो भावना है वो काफी गहरे रूप से बैठ गई और मुस्लिमों के भीतर भी ईसाइयों के लिए उतनी ही नफरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जो लेखक हैं आनंद, उनका यह कहना है कि अगर इस स्थिति को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो जो पूरा ताना बाना है केरल की सामाजिक स्थिति का वह पूरी तरीके से बिखर सकता है। यहाँ मैं आपका ध्यान एक बहुत ही रोचक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ और वह रोचक तथ्य यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आमतौर पर मुस्लिमों को बुरा भला कहता है, उसके बड़े नेता कई बार यह कह देते हैं कि मुस्लिम भी हिंदुओं जितने ही भारत के अंग हैं, लेकिन उनकी अगर रोजमर्रा की राजनीति में आप देखें तो मुस्लिम नफरत का तत्व मौजूद रहता है। और जब आदिवासी इलाकों में आप जाएंगे तो आप यह देखेंगे कि उनका जो पूरा संगठन है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के रूप में, उसमें जो ईसाइयों की भूमिका है, ईसाई मुस्लिम मिशनरियों की भूमिका है, उसकी बड़ी निंदा की जाती है और उसको हमेशा ही एक सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन यहाँ केरल में यह बड़ी मजेदार स्थिति है कि आरएसएस ने खुद को चर्च से जोड़ा और उसके बहुत सारे जो नेता हैं वो लगातार चर्च से संवाद करते रहते हैं, क्योंकि
चर्च और आरएसएस दोनों को का जो एक साझा दुश्मन है, वह एक इस्लाम के रूप में या मुस्लिमों के रूप में नज़र आता है। इसका मतलब मैं यह नहीं है कि मैं यह कह रहा हूँ कि चर्च के सारे पदाधिकारी इस्लामोफ़ोबिया से ग्रसित हैं, लेकिन यह एक ऐसी परिघटना है जो केरल में काफ़ी मजबूती से उभर कर सामने आ रही है। और इसमें यह संदेश भी साफ छिपा हुआ है कि अगर केरल के राजनीतिक दल अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर सामाजिक ताने-बाने की सुरक्षा के लिए काम नहीं करते हैं, तो यह एक खतरनाक स्थिति बन सकती है केरल के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। तो इस लिहाज से आनंद का यह लेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इस लेख को पढ़ना चाहिए। इस लेख में कई ऐसे नाम थे जिनका मैंने सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया, लेकिन जो मुख्य तर्क हैं इस लेख के, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। और मुझे यह उम्मीद है कि आप जो आनंद का लेख है उसके मुख्य तर्कों को समझ पाए होंगे और आप ज़रूर यह कोशिश करेंगे कि आप न सिर्फ केरल की राजनीति के बारे में, बल्कि वहाँ के सामाजिक ताने-बाने के बारे में भी और पढ़ें और एक समझ बनाने की कोशिश करें कि आखिर देश के दूसरे हिस्सों के, जो कि गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ की राजनीति किस तरह के उथल-पुथल से गुज़र रही है, वहाँ की राजनीति में वहाँ के सामाजिक जीवन में लोग किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो पढ़ के आज की इस चर्चा को मैं यहीं रोकता हूँ। अगले दिन हम मिलेंगे और एक अन्य विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।